आज हम बात करेंगे 2013 में रिलीज हुई एक रोमांटिक मिस्ट्री द बेस्ट ऑफर के बारे में, जिसे इटालियन फिल्म मेकर गिसेप्पी टोर्नाटोरे ने बनाया है, जिनकी इटालियन फिल्मों की काफी प्रशंसा हुई है। इस फिल्म की कहानी को दिखाया गया है यूरोप के एंटीक्स और आर्ट की दुनिया में, जहां एक आदमी जो अकेलेपन में अपनी जिंदगी बिताता है, सच और झूठ, प्यार और छल के बारे में सीखता है। फिल्म की शुरुआत होती है एक पुराने घर में, जहां कुछ लोग एंटीक्स देख रहे हैं। एक आदमी उन सारे एंटीक्स को देखकर उनके बारे में और उन सारी चीजों की कीमत अपने लोगों को बता रहा है। ये आदमी है वर्जिल ओल्डमैन, जो एक नीलाम घर का मैनेजर है। वो नीलामी के इंडस्ट्री में काफी जाना माना है और लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो एक बेहद अमीर आदमी है जिसे कला के बारे में ज्यादातर लोगों से ज्यादा मालूम है। किसी भी पेंटिंग को वो देखकर बता सकता है कि वो असली है या जाली पेंटिंग है। वर्जिल अपने आप को हमेशा अच्छे रूप में रखता है और अपने आसपास की साफ सफाई का खास ख्याल रखता है। उसे ओसीडी है, जिसकी वजह से उसे चीजें ऑर्गेनाइज्ड रखने की आदत है और वो कीटाणुओं से बचने के लिए हर चीज को सिर्फ ग्लव्स पहनकर ही छूता है। वो वक्त को लेकर बहुत सीरियस रहता है और वो ये परवाह नहीं करता कि किसी और को उसके इस बर्ताव से कितना बुरा लगेगा। वर्जिल से एक अनजान लड़की क्लेयर इबेटसन कई दिनों से मिलने की कोशिश कर रही है और अब जाकर उसकी उससे फोन पर बात होती है। वो वर्जिल को बताती है कि उसके माता पिता के गुजरने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो चुकी है और चाहती है कि उनके घर में पड़े एंटीक्स की नीलामी हो। वो जिद करती है कि उन चीजों की कीमत सिर्फ वर्जिल तय करे और उन्हें नीलाम उसी की कंपनी में किया जाए, क्योंकि उसके पिता कहा करते थे कि इस इंडस्ट्री में वर्जिल ओल्डमैन ही सबसे भरोसेमंद आदमी है। क्लेयर उसे बताती है कि वो बीमार है, जिसकी वजह से वो घर से बाहर नहीं आ सकती, इसलिए वर्जिल को ही उसके घर आना होगा। पहले तो वो नहीं मानता, पर फिर उसके घर जाने का फैसला करता है। वर्जिल नीलामी करते वक्त कुछ पेंटिंग्स को बेस्ट ऑफर में नीलाम करता है, यानी कि कम कीमत में, क्योंकि वो पेंटिंग्स ओरिजिनल पेंटिंग्स की कॉपी होती है, जो बिल्कुल ओरिजिनल की ही तरह होती है। पर असल में इन पेंटिंग्स को कम कीमत पर बेचना वर्जिल की ही चाल होती है। वो असली पेंटिंग्स को कम कीमत में बेचता है, उन्हें कॉपी बताकर, दूसरे आर्टिस्ट के नाम देकर, और अपने दोस्त बिली को ही वो पेंटिंग्स बेचता है कम कीमत में। वो बिली को खर्च हुए पैसे देकर उन पेंटिंग्स को अपने पास रख लेता है, जो कुछ सालों बाद करोड़ों में बिकेंगी। बिली भी एक आर्टिस्ट है, मगर वर्जिल उसके टैलेंट की कदर नहीं करता और जब भी बिली उससे अपने पेंटिंग्स की बात करता है तो वो उसे ये कहकर चुप करा देता कि आर्ट से प्यार करने से कोई अच्छा आर्टिस्ट नहीं बन जाता। वर्जिल ने बिली के साथ मिलकर कई सारी पेंटिंग्स अपने पास रख ली है, जो वो एक बड़े से कमरे में छिपा कर रखता है, और वक्त मिलते ही वो वहां जाकर बैठता है और उन पेंटिंग्स की खूबसूरती में गुम हो जाता है। वो क्लेयर से मिलने उसके बंगले में जाता है, मगर बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी वहां कोई नहीं आता। अगले दिन क्लेयर उससे माफी मांगती है और वर्जिल को पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट होने की वजह से वो उससे नहीं मिल पाई। ये सुनने के बाद वर्जिल का गुस्सा शांत होता है और वो अगले दिन फिर से उस बंगले में जाता है। इस बार वहाँ का गेट खुला था। तभी वहाँ फ्रेड आता है, जो उस बंगले का केयर टेकर है। वो उसे बताता है कि क्लेयर के अचानक बीमार हो जाने की वजह से वो वहाँ नहीं आ पाई। वो उसे अंदर ले जाता है और घर में पड़े सारे एंटीक सामान और पेंटिंग्स उसे दिखाता है। वर्जिल उससे क्लेयर के बारे में पूछता है, जो दूसरे देश जाने वाली है, और क्योंकि वो अकेली रहती है तो वो इस घर को और इसमें पड़े सामान को बेचना चाहती है। घर का सामान देखते देखते वर्जिल का ध्यान जाता है एक छोटे से मैकेनिकल पार्ट पर, जो वो रॉबर्ट नाम के एक कारीगर को दिखाता है। पहले तो उसे वो पार्ट कुछ खास नहीं लगता, पर फिर वो वर्जिल को कहता है कि उस पार्ट को साफ करके वो बता सकता है कि उसका कुछ हो सकता है या नहीं। वर्जिल उस बंगले में काम शुरू करता है और अपने लोगों को ले जाकर सामान की कीमत निकालना शुरू करता है। पर जब उसे क्लेयर कहीं नहीं दिखती तो वो फ्रेड से कहता है कि वो काम रोक देगा अगर क्लेयर वहाँ नहीं आई। उसे घर में कुछ बदलाव दिखते हैं, जिससे वो समझता है कि उस घर में कोई रहता है। फ्रेड उसे समझाने की कोशिश करता है कि उस घर में कोई नहीं रहता, पर गुस्से में वर्जिल कहता है कि अगर उसे सच नहीं बताया गया तो वो वहाँ से निकल जाएगा। तब क्लेयर उसे कॉल करती है और कहती है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट उसी घर में छोड़ दे, क्योंकि वो वहाँ नहीं आ सकती, और वक्त मिलते ही वो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देगी। क्लेयर से बात करते हुए वर्जिल को समझ आता है कि वो फोन पर उस घर के अंदर से ही बात कर रही है। वो उसे पूरे घर में ढूंढता है, पर वो कहीं नहीं मिलती, पर वो जानता है कि क्लेयर उसी घर में है। रात को जब वो फ्रेड से बात करता है तो वो उसे बताता है कि क्लेयर को अगोराफोबिया है, जिसकी वजह से वो ना तो किसी से मिल सकती है और ना ही अपने कमरे से बाहर आ सकती है। फ्रेड खुद उससे कभी नहीं मिला है,
पर जब वर्जिल क्लेयर से बात करने के लिए उससे कॉल करता है तो वो कहती है कि वो अपना सारा काम रोक दे, उसे कुछ नहीं बेचना। इस सब से वर्जिल इतना परेशान हो जाता है कि उसके काम पर असर होने लगता है। एक कस्टमर भी उससे नाराज हो जाती है और उसका बिली से झगड़ा भी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर रॉबर्ट उसे बताता है कि वो पार्ट एक ऑटोमेटम का है, यानी कि एक रोबोट का, जिसके सारे पार्ट्स अगर उसे मिल जाए तो वो उस रोबोट को फिर से बना सकता है। अब वर्जिल के पास दो वजह है उस घर में जाने की, क्लेयर को देखना और वो पार्ट्स इकट्ठा करना। अगले दिन क्लेयर फिर से वर्जिल को उससे मिलने बुलाती है और तब वर्जिल को दिखता है वो कमरा जहाँ क्लेयर रहती है। क्लेयर तब उसे अपनी बीमारी के बारे में बताती है और वो बताती है कि वो 27 साल की है और 12 साल से वो उस घर से बाहर नहीं आई है। वर्जिल, जिसे खुद को ओसीडी की बीमारी है, वो क्लेयर की इस प्रॉब्लम को समझता है और समझौता कर वो काम फिर से शुरू करता है। एक तरफ वो अलग अलग पार्ट्स को ढूंढकर रॉबर्ट के पास ले जा रहा था तो दूसरी तरफ क्लेयर से बातें करके उसे अच्छा लगने लगा था और अब वर्जिल क्लेयर को देखना चाहता था। इन दोनों ही चीजों में रॉबर्ट उसकी मदद करता है। रॉबर्ट उसे लड़कियों से बात करना सिखाता है जिससे वो धीरे धीरे क्लेयर के करीब जाने लगता है। वर्जिल हमेशा से अकेला रहता था और उसे कभी किसी के साथ रहने की जरूरत नहीं पड़ी, पर अब वो क्लेयर के साथ रहना चाहता है और अपने घर में रखी पेंटिंग्स में वो क्लेयर का चेहरा ढूंढने लगता है। वो क्लेयर की बीमारी के बारे में पढ़ने लगता है और अपने बालों को डाई करना बंद कर देता है क्योंकि क्लेयर को डाई पसंद नहीं। फ्रेड काम से छुट्टी ले रहा है और इसलिए वो घर की चाबियां वर्जिल को दे देता है और कहता है कि क्लेयर भी यही चाहती है कि चाबियां वर्जिल अपने पास रखे। वो धीरे धीरे क्लेयर को और पसंद करने लगता है और उसका ख्याल रखने लगता है। वो कभी मोबाइल फोन यूज नहीं करता था पर एक मोबाइल फोन भी खरीदता है ताकि क्लेयर उससे जब चाहे बात कर पाए। वो रॉबर्ट को बताता है कि उसे क्लेयर को एक बार देखना है पर वो कमरे से बाहर नहीं आती, तो रॉबर्ट उसे एक आइडिया देता है। जिससे वर्जिल फाइनली क्लेयर को देख ही लेता है और उसकी खूबसूरती देखकर वर्जिल को उससे प्यार हो जाता है। एक दिन जब वो क्लेयर के पास जाता है तो देखता है कि गेट का लॉक किसी ने बदल दिया है। वो क्लेयर और फ्रेड का इंतजार करते हुए उस घर के सामने वाले कैफे में जाता है जहां वो पहले भी जा चुका है। वहां एक लड़की बैठकर चीजों की गिनती करती है और किसी भी चीज की गिनती नहीं भूलती। उस लड़की को देखकर वर्जिल को यह समझ आता है कि वो लड़की एक जीनियस है और तब उसे फ्रेड दिखता है। तब उसे पता चलता है कि हर महीने घर के लॉक को बदला जाता है और क्लेयर उसे नई चाबियां लेने के लिए कहती है। बातें करते करते क्लेयर उसे बताती है 12 साल पहले के बारे में, जब उसकी ये बीमारी शुरू हुई थी। वो उसे अपनी मनपसंद जगह के बारे में बताती है जो प्राग में है। वो वहां फिर से जाना चाहती है पर जा नहीं सकती। क्लेयर और वर्जिल के बीच झगड़े भी होते हैं मगर हर बार क्लेयर कॉल करके उससे माफी मांग लेती है और ऐसे ही एक झगड़े के बाद वो वर्जिल को रात को अपने पास बुलाती है और उससे बातें करती है। तब वर्जिल की नजर पड़ती है एक पेंटिंग पर जो क्लेयर बताती है कि उसकी माँ की तस्वीर है। वो पेंटिंग देखकर उसे फिर से क्लेयर को देखने का मन करता है। पर इस बार जब वो छिपकर उसे देखता है तो क्लेयर समझ जाती है कि उसके घर में कोई घुस आया है। वर्जिल वहां से निकलकर भागता है और जब क्लेयर उसे कॉल करके ये कहती है कि उसके घर में कोई है तो वर्जिल उसके पास वापस आकर सब कुछ सच बताता है। वो बताता है कि वो क्लेयर को एक बार देखना चाहता था और ये करने के लिए उससे माफी मांगता है। ये सुनकर वो उसे वहां से निकलने के लिए कहती है पर फिर उसके पास आती है। पहली बार वो दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। यहाँ से वो दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा करने लगते हैं और रॉबर्ट की सलाह लेकर वर्जिल क्लेयर के लिए गिफ्ट्स लाने लगता है और उसे बाहर की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार करने लगता है। वो क्लेयर में इतना गुम हो जाता है कि अपने काम पर से उसका ध्यान हटने लगता है। रॉबर्ट उसे एक दिन जीपीएस सिस्टम बनाते हुए सलाह देता है कि अगर क्लेयर घर से बाहर नहीं आना चाहती तो वर्जिल को उसे घर के अंदर ही खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए और वो उसके लिए घर में डिनर अरेंज करता है।
वर्जिल के कहने पर रॉबर्ट इस बार छिप के क्लेयर को देखता है और उसे भी क्लेयर बेहद खूबसूरत लगती है। क्लेयर उससे एक बात पूछती है जो वो वर्जिल के मुंह से बार बार सुनती है कि हर चुराकर बनाई हुई पेंटिंग्स में एक सच छुपा है, चाहे वो एक झूठी तस्वीर ही क्यों ना हो। वर्जिल उसे समझाता है कि जो आर्टिस्ट किसी पेंटिंग को चुराकर बनाता है वो अपनी बनाई हुई पेंटिंग में अपनी एक निशानी छोड़ता है जो उस पेंटिंग को उसका खुद का बना देती है। रॉबर्ट अगले दिन वर्जिल को शाबाशी देता है क्योंकि वो क्लेयर को अच्छे से संभाल रहा है और कहता है कि वर्जिल के लिए यही बेहतर होगा कि क्लेयर उस घर से बाहर ना आए क्योंकि वो बेहद खूबसूरत है। रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड एक दिन वर्जिल से मिलने आती है और उससे मदद मांगती है। उसका कहना है कि रॉबर्ट दूसरी लड़कियों को डेट करता है जिसके बारे में वर्जिल को भी पता है और वो बताती है कि आजकल वो क्लेयर नाम की किसी लड़की के बारे में बातें करने लगा है। ये सुनकर वर्जिल समझता है कि रॉबर्ट भरोसे लायक नहीं है। वो गुस्से में उसे अपनी जिंदगी से दूर रहने के लिए कहता है और वो रोबोट अपने साथ ले जाता है। अगले दिन क्लेयर वर्जिल को अपने कमरे में ले जाती है जहां वो 12 साल से रह रही थी। उसने आज तक किसी को कमरे में आने नहीं दिया, लेकिन वर्जिल पर वो अपने आप से ज्यादा भरोसा करने लगी थी। वर्जिल के अलावा क्लेयर सिर्फ एक और आदमी से फोन पर बात करती थी जो उस बुक पब्लिकेशन कंपनी का डायरेक्टर था जिसके लिए क्लेयर बुक्स लिखती थी बिना अपनी पहचान बताए। अंदर वर्जिल को उस रोबोट के बचे हुए पार्ट्स मिलते हैं जो देखने के बाद वो फिर से रॉबर्ट के पास जाता है और उसे अपने बर्ताव का रीजन बताता है। रॉबर्ट उसे कहता है कि वो सिर्फ एक शर्त पर उसका काम करेगा, अगर वो उसे अपनी पर्सनल लाइफ से दूर रखे, और वो उसे पैसे वापस लेने के लिए कहता है। इसके बाद वो दोनों फिर से पहले की तरह ही दोस्ती कर लेते हैं। अगले दिन जब वर्जिल क्लेयर के पास जाता है तो वो कहीं नहीं मिलती। वो उसे हर जगह ढूंढता है और रॉबर्ट और फ्रेड के साथ मिलकर पूरे शहर में ढूंढता है, पर वो कहीं नहीं मिलती। बार में बैठी वो लड़की उसे कुछ बताने की कोशिश करती है, पर उसकी बातें उसे समझ नहीं आती। वर्जिल इस परेशानी में अपने काम में भी गलतियां करने लगता है। वो आदमी जो ग्लव्स और रुमाल के बिना किसी चीज को नहीं छूता था और अपने काम को बारीकी से, परफेक्शन से करता था, वो अब हड़बड़ाहट में अपना काम कर रहा है। उसकी गलतियां देखकर हर कोई उस पर हंसने लगता है और बिली भी ये देखकर हैरान हो जाता है। कई दिनों तक क्लेयर उन्हें नहीं मिलती। वर्जिल उस पब्लिकेशन में भी पूछताछ करता है जहां क्लेयर अपनी बुक्स दिया करती है, पर वो लोग भी नहीं जानते कि बुक्स लिखने वालों की पहचान क्या है। बिली को जब इस सब के बारे में पता चलता है तो वो अपने दोस्त को एक एडवाइस देता है। वो मानता है कि क्लेयर कहीं दूर नहीं जा सकती क्योंकि उसे वो बीमारी है तो वो आसपास ही होगी, और वो कहता है कि इंसान के इमोशंस भी आर्ट की तरह होते हैं, वो भी आर्ट की तरह ही जाली हो सकते हैं। ये सुनकर वर्जिल घर में ही क्लेयर को ढूंढता है और वो उसे मिलती है घर की एटिक में जहां वो छुप गई थी। उसे कुछ चीजें परेशान कर रही थी जिसकी वजह से उसने ऐसा किया, और वो अपने दिल की बात वर्जिल से शेयर करती है। वर्जिल अब चाहता है कि क्लेयर अपने घर से बाहर आए और बाहर की दुनिया में जिए, पर रॉबर्ट उससे कहता है कि उसे इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उस रात क्लेयर के घर के बाहर वर्जिल पर कुछ लोग अटैक करते हैं, जो देखकर क्लेयर अपने डर को पीछे छोड़कर घर से बाहर आती है और उसे बचाकर हॉस्पिटल ले जाती है। ये देखकर वर्जिल को भरोसा हो जाता है कि क्लेयर सचमुच उससे प्यार करती है। ठीक होने पर वर्जिल उसे अपने घर ले जाता है और उसे अपनी सारी कीमती चीजें दिखाता है। क्लेयर कहती है कि वो ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती, जो सुनकर वर्जिल उसे अपने उस कमरे में ले जाता है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। उस कमरे में लगाई पेंटिंग्स को देखकर और वर्जिल के उस पर भरोसे और प्यार को देखकर वो रोने लगती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उससे प्यार करेगी। वर्जिल रॉबर्ट को अपनी फैमिली का हिस्सा मानने लगा है और एक रात डिनर पर वो क्लेयर के साथ रॉबर्ट और उसकी गर्लफ्रेंड को ले जाता है। तब क्लेयर उससे कहती है कि वो सोच रही है अपने घर की चीजों को ना बेचे। वो बेचना चाहती थी क्योंकि वो अकेली थी, पर अब जब उसे प्यार मिल गया है तो वो उन चीजों को अपने पास रखना चाहती है। ये सुनकर बिना हिचकिचाहट वर्जिल कैटलॉग को फाड़ देता है और एक नई शुरुआत करने का फैसला लेता है। वो अपनी आखिरी नीलामी पर जाता है जहां हर किसी को ये पता चलता है कि वर्जिल की जिंदगी में कोई लड़की है। आखिरी नीलामी के बाद हर कोई वर्जिल से मिलने आता है और उसे बधाई देता है। बिली भी उससे मिलने आता है। वो उससे कहता है कि वो उसे मिस करेगा और उसे गिफ्ट में एक पेंटिंग भेजेगा जिससे उसे समझ आएगा कि अगर वो बिली के टैलेंट की कदर करता तो वो कितना अच्छा आर्टिस्ट बन सकता था। जब वर्जिल अपने घर वापस जाता है
तो उसे क्लेयर कहीं नहीं मिलती। बटलर उसे बताता है कि पिछली रात की तरह ही रॉबर्ट उसे लेने आया था और वो दोनों लंच करके वापस आएंगे। ये सुनकर वर्जिल को अजीब लगता है, पर फिर उसका ध्यान एक पेंटिंग पर जाता है जो क्लेयर के घर में थी। उस पेंटिंग को वो अपने कमरे में रखने जाता है और तब वो देखता है कि उसकी सारी पेंटिंग्स गायब हैं। उस कमरे में सिर्फ कुछ किताबें और वो रोबोट है जो रॉबर्ट ने बनाया है। उस रोबोट में उसके लिए रॉबर्ट एक मैसेज छोड़ता है, जिसे सुनकर उसे समझ आता है कि वो सारी पेंटिंग्स रॉबर्ट और क्लेयर ने चुरा ली है। फिर जब वो उस पेंटिंग के पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि वो पेंटिंग बिली ने ही भेजी है। जब वो क्लेयर के घर के सामने वाले बार में पूछताछ करता है तो पता चलता है कि उस बंगले में कोई नहीं रहता। वो बंगला फिल्म की शूटिंग के लिए रेंट पर दिया जाता है और उस बंगले की असली मालकिन और असली क्लेयर वो लड़की है जो उस बार में बैठी रहती है। वो जो नंबर वर्जिल को बताना चाहती थी वो असल में क्लेयर के घर से बाहर आने जाने की गिनती है। अपने साथ इतना बड़ा धोखा होने पर वर्जिल पागल हो जाता है। वो आदमी जो पूरी दुनिया को धोखा देता था और अरबों रुपए कमाने वाला था, उसी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ और इसके पीछे वही आदमी है जिसके टैलेंट की उसने कभी कदर नहीं की। अंत में वर्जिल प्राग जाता है और उसी जगह पर क्लेयर का इंतजार करता है जिस जगह के बारे में क्लेयर ने उसे बताया था। वो इस उम्मीद में वही बैठता है कि क्लेयर उसके पास आएगी और वो इस बात को सच मानना चाहता है कि क्लेयर उससे सच्चा प्यार करती थी। मगर जैसा कि बिली ने उससे कहा था, प्यार भी आर्ट की तरह है, वो भी नकली हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।